सुल्तान राही की फिल्म मौला जट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। चाहे आपने मौला जट देखी है या नहीं, इस फिल्म के किरदार और डायलॉग्स 40 साल गुजरने के बावजूद भी आपके जहन के किसी न किसी कोने में ज़रूर बसे होंगे। अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी मोड़ पर आपने नवाए सोड़ियाँ तो ज़रूर कहा या सुना होगा। शायकीन के ज़हनों पर ऐसा नक्श छोड़ जाने वाली फिल्में इक्का दुक्का ही बनती हैं, तो फिर ऐसी फिल्म को नए अदाकारों के साथ दोबारा बनाने का सोचना या तो बहादुरी है या सरासर बेवकूफ़ी। मुझे हाल ही में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट देखने का मौका मिला, जिसे देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये फिल्म बेवकूफ़ी के ज़मरे में तो बिल्कुल नहीं आती। जब मैं फ़िल्म देखकर बाहर आई तो सिनेमा हॉल के अमले ने बताया कि इनके ख़्याल में नई वाली मौला जट अंग्रेज़ी और इंडियन फिल्मों की टक्कर की है। मौजूदा दौर में लोग आम तौर पर सिर्फ पैसा वसूल फिल्में ही देखने सिनेमा जाते हैं, और कम से कम मेरी ज़िंदगी में द लेजेंड ऑफ मौला जट से ज़्यादा पैसा वसूल पाकिस्तानी फ़िल्म आज तक नहीं बनी। कहानी के एतबार से मौला जट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई है। ये फिल्म अब भी जटों और नतों की दुश्मनी की कहानी रखती है। जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मौला जट की लड़ाई का एक किस्सा है। हाँ, अलबत्ता 2.5 घंटे की इस फिल्म में कहानी सुनाने का तरीका नया और दौर पुराना है। शुरू से ही इस फिल्म में हॉलीवुड की कुछ मॉडर्न क्लासिक फिल्मों की झलक दिखाई देती है। कभी मौला जट में अपने माँ बाप को बचपन में खो देने वाला बैटमैन नज़र आता है, तो कभी इसके ग्लैडिएटर होने का शक पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद नासिर अदीब के तख्लीक किए गए किरदारों का कमाल ये है कि वो फिल्म के किसी हिस्से में अपनी इनफरादियत नहीं खोते। नासिर अदीब के कलम से लिखे गए डायलॉग्स के अंदर भी इतनी ही जान है कि वो खून में वलवला पैदा कर देते हैं। इसलिए ये फिल्म शुरू होने से आखिर तक मौला जट और नूरी की ही दास्तान है, जिनकी जोड़ी दुनिया के किसी भी हीरो और विलन की मशहूर जोड़ी से कम नहीं। हिदायतकार बिलाल लाशारी को इस बात का बाखूबी अंदाज़ा है, इसलिए इन्होंने इन किरदारों के साथ बिल्कुल कंजूसी से काम नहीं लिया और बड़े तहम्मुल से इनकी पसंद नापसंद खूबियों और खामियों को दिखाया है। यही वजह है कि पहले आधे घंटे में मौला जट के बामुश्किल 1 या 2 ही डायलॉग्स हैं, जबकि नूरी नत के नाम की अनोखी दहशत वाज़ेह है। यहाँ तक कि फ़िल्म के इंटरमिशन से पहले इन दोनों किरदारों की मुलाकात तक नहीं होती, और इसलिए आखिर तक देखने वालों की दिलचस्पी बरकरार रहती है, क्योंकि इन्हें इन दोनों के टाकरे का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। वैसे तो आम तौर पर इस तरह की एक्शन फिल्मों में सानवी किरदारों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट के स्क्रीन प्ले में हर किरदार की कहानी को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया है, जिसकी वजह से फिल्म में सतहीपन की खामी बिल्कुल भी नहीं। जिस खामी को नज़रअंदाज करना मुश्किल है वो ये है कि फ़िल्म की मिलावट ज़दा पंजाब की धरती अपनी लोक कहानियों के लिए मशहूर है, और पुरानी मौला जट कामयाबी के बाद सुल्तान राही को भी पंजाब का लोक हीरो ही तस्वुर किया जाता है। ऐसे में मौला जट के किस्से को मॉडर्न अंदाज में सुनाते हुए पंजाबी ज़बान, तलफ़्फ़ुज़ और वज़न का ख्याल रखना बहुत मुश्किल था और ज़रूरी भी। बिलाल लाशारी की मौला जट है तो पंजाबी ज़बान में, लेकिन इसमें से पंजाब की धरती की खुशबू सूंघने के लिए थोड़े लंबे सांस ही खींचने पड़ते हैं। 2 महीने पहले जब द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर आया था तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर फिल्म के मरकज़ी किरदार निभाने वाले अदाकारों के पंजाबी लहजों के बारे में खदशे का इजहार किया। फवाद खान ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया था कि मौला जट का किरदार निभाने से पहले इन्हें पंजाबी बोलने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मखो और दारो के किरदार करने वाली माहिरा ख़ान और हुमैमा मलिक को भी इसी मुश्किल का सामना था, लेकिन मुख्तलिफ लहजों और ज़बानों को अपनाना शायद अदाकारी का अहम हिस्सा है। अदाकारी के इस चैलेंज में सबसे बड़ी नाकामी का सामना माहिरा ख़ान को करना पड़ा, जिनके बाद संजीदा डायलॉग्स पर भी सिनेमा हॉल में बेसाख्ता हंसी सुनने को मिली। शायद इस हंसी से बचने के लिए फिल्म में मौला जट बोलता कम और गंडासा ज़्यादा चलाता है। इसमें इनकी मेहनत वाकई नज़र आई। अलबत्ता जिस खूबसूरती से हमज़ा अली अब्बासी ने नूरी नत का किरदार निभाया है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इन्होंने अपने किरदार की हर खसलत को अपने डायलॉग्स के उतार चढ़ाव के साथ मुकम्मल इंसाफ किया, और शायद आने वाले वक्तों में इनकी इस परफॉर्मेंस को मुस्तफ़ा कुरैशी की अदाकारी की तरह याद रखा जाएगा। लेजेंड ऑफ मौला जट की एक और बड़ी कामयाबी ये है कि तकनीकी एतबार से ये एक मुकम्मल फ़िल्म है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ
कि ये वाकई हॉलीवुड या बॉलीवुड की टक्कर की फ़िल्म है और इसीलिए पाकिस्तान में अब तक बनने वाली फ़िल्मों में से इसका बजट सबसे ज़्यादा है। बिलाल लाशारी इस फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी हैं और इन्होंने हर फ्रेम को अपने तख़य्युल के मुताबिक ढाला है। इसके अलावा तकरीबन आधे फिल्म के सीन्स को इन्होंने रात में फिल्माया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की खामियां तारीख कोने खुदरों में छुप गई हैं। साथ ही में फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिज़ाइन हर सीन को मज़ीद ताकतवर बनाने में पूरा किरदार अदा करता है और खून खराबे से भरपूर एक्शन सीन्स की धमक दिल में महसूस होती है। इसी वजह से जब द लेजेंड ऑफ मौला जट अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है तो मैं तब तक इसकी खामियों को भुलाकर अपने पैसे वसूल होने की खुशी से मुस्कुरा रही थी और मेरे मुंह से भी बेसाख्ता निकला कि स्वाद आ गया सोनिया।